हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें आम लोगों से पूछा गया कि अमेरिका के 240 साल के पिछले इतिहास में करीबन 45 आदमी राष्ट्रपति बने हैं। उनमें से कितनों के आपको नाम याद हैं? आप जानकर हैरान होंगे कि 90% से ज्यादा जनसंख्या को मुश्किल से 6 से लेकर 8 राष्ट्रपतियों के नाम ही याद थे, बाकी के किसी को याद ही नहीं रहे। और जो ये मेनली 7-8 थे भी, इनमें पुराने सिर्फ 2-3 ही थे, जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसके अलावा बाकी जो याद थे भी वो हाल ही के राष्ट्रपति थे, यानी कि बाइडन, बुश, ओबामा और ट्रंप। इसके अलावा अमेरिका की आम जनता ने बाकी सबको भुला दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि उन्हें भी इतिहास में ऐसे ही भुला दिया जाए। वो चाहते हैं कि उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अमेरिकी इतिहास और अमेरिकी संविधान में लिखा जाए। कैसे? उसका उन्होंने खाका तैयार कर लिया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक ट्रंप, हाल ही में उन्होंने ये पूरी एक चेकलिस्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बकेट है ना, उसमें 3 देश हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा। इन तीनों को डाल लिया है और अब हम इन्हें तीनों को खरीद कर अमेरिका में शामिल करेंगे। और इस बात को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहना शुरू कर दिया है। हाल ही में पिछले 1 महीने से वो मुद्दा उठा रहे हैं कि वो कनाडा को एक राज्य बनाएंगे अमेरिका का 51वां। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2016 से लेकर 2020 का जो मेरा पहला कार्यकाल था, उसमें मैंने कोशिश करी थी कि ग्रीनलैंड को मैं खरीदूं और अमेरिका के अंदर मिला दूं, लेकिन उस समय मैं सफल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिका का जो सीनेट है, वहां पर हमारा बहुमत नहीं था। मेरे प्रयासों को हमारी संसद ने ही सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इस बार संसद के दोनों सदनों में, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अमेरिका का जो लोकसभा है, और अमेरिका का जो राज्यसभा है, सीनेट, दोनों जगह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का बहुमत है, वो भी प्रचंड बहुमत। ऐसे में अगर वो कोई कदम उठाते हैं तो संसद से बम्पर सपोर्ट उन्हें मिलना निश्चित है। इसीलिए वो ग्रीनलैंड को खरीदने के प्रयासों को भी तेज करेंगे। जो लोग नहीं जानते ग्रीनलैंड, तो स्क्रीन पर आप देखिए मैप में, जमीन का ये एक बहुत विशालकाय टुकड़ा है ग्रीनलैंड। कहने को ये ग्रीनलैंड है, लेकिन असल में इसका नाम आइसलैंड होना चाहिए था, क्योंकि पूरा का पूरा इस जमीन का भूभाग सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका पड़ा है और आबादी भी मात्र कुछ लाख ही है। वैसे कहने को तो ये डेनमार्क को बिलोंग करता है, डेनमार्क की जो राजशाही है उसका राज है यहाँ पर, लेकिन वैसे ये एक स्वायत्त राज्य की तरह काम करता है, लेकिन बहुत ही छोटी सी आबादी है। ऐसे में अमेरिका इसे एक्वायर करने का सपना पहले से देखता आया है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, खासकर कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद यहाँ की बर्फ पिघल रही है। ऐसे में जमीन भी तेजी से हरी भरी होती जा रही है, आबादी यहाँ पर बसाई जा सकती है, खनिज पदार्थ, संसाधन यहाँ से निकाले जा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका इस पर दावा करने का सपना बरसों से देखता आया है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकने वाले, उन्होंने एक तीसरा दावा पेश किया है पनामा कनाल पर। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये है पनामा देश, और इसी देश के बीचों बीच से निकलती है ये पनामा कनाल। एक तरीके की नहर है जो कि 2 समुद्रों को जोड़ती है। इसके एक तरफ है पैसिफिक ओशन, दूसरी तरफ है अटलांटिक महासागर। इन दोनों के बीच में है उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप। पहले अगर आपको अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट तक जाना होता था तो आपको पूरे दक्षिणी महाद्वीप का चक्कर लगाकर ही जाना पड़ता था। इसी वजह से अमेरिका को व्यापार में काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन फिर बाद में पनामा देश के बीचों बीच ये नहर का निर्माण किया गया, जहां से तेजी से व्यापार किया जा सके और आपको पूरे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर नीचे से नहीं लगाना पड़ेगा। आप यहीं से छोटे रास्ते के जरिए व्यापार तेजी से कर पाएंगे अटलांटिक से पैसिफिक महासागर के बीच में कहीं भी। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज भी अमेरिकी शिप्स करते हैं। ज़्यादातर जो यहाँ से गुजरने वाली शिप्स होती हैं वो अमेरिकन है। ऐसे में अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इस कैनाल का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये कैनाल हमने बनवाई थी, हमारा इसमें पैसा लगा, हमारे लोग इसमें मारे गए, इसीलिए हमें ये कैनाल मिलनी चाहिए फिर से, क्योंकि
जब से ये कैनाल अमेरिकी कब्जे से निकलकर पनामा के हाथों में गई, तो पनामा देश ने यहां से गुजरने वाली शिप पर भारी भरकम टोल वसूल करना शुरू कर दिया है। हाल के सालों में ये टोल टैक्स बढ़ाया भी गया है, हमें ये मंजूर नहीं है। ऐसे में पनामा या तो टोल टैक्स कम करे, वरना हम इस कनाल को ही अमेरिका में मिला लेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे। और आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इच्छा है कि इस समय जो दुनिया के 10 सबसे बड़े देश है ना, उसमें अमेरिका नंबर 4 पर आता है। पहले पर रूस है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर आता है अमेरिका। ट्रंप चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में यूनाइटेड स्टेट्स की जो भूभाग है वो दुगना हो जाए और उसके बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाए, चीन और रूस को पछाड़कर। ये काफी हद तक पॉसिबल भी है अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को वाकई में ही अमेरिका में मिला लेता है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। और देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप इसके लिए एक्चुअल में कार्रवाई क्या करते हैं। जो भी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है।